क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर सीईओ कितनी सैलरी लेते हैं? सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2019 में अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने केवल $81,000 की बेस सैलरी ली। लेकिन रुको, पूरी कहानी यही नहीं है। उनके पास अमेज़न के इतने शेयर थे कि उनकी नेटवर्थ $150 बिलियन से ऊपर पहुंच गई। दूसरी तरफ 2023 में S&P 500 कंपनियों के सीईओ का एवरेज पे पैकेज सोल्ड 3 मिलियन था। और हाँ, ये सैलरी, बोनस और स्टॉक ऑप्शंस मिलाकर है। सोचिए, एक आम वर्कर और इन टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के बीच कितना बड़ा गैप है। अब एक और चौंकाने वाला फैक्ट सुनिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सीईओएस और उनके औसत वर्कर्स की सैलरी का अनुपात 268:1 है। यानी एक सीईओ एक दिन में जितना कमा लेता है, उतना एक वर्कर को कमाने में पूरे साल लग जाएगा। सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों है? सीईओएस को इतनी हाई सैलरी क्यों मिलती है? इसका एक कारण है उनकी जिम्मेदारियां। सीईओएस का रोल सिर्फ कंपनी को चलाने का नहीं होता, बल्कि उन्हें हजारों कर्मचारियों, शेयर होल्डर्स और बिजनेस के फ्यूचर के लिए फैसले लेने होते हैं। और ये फैसले करोड़ों, कभी कभी अरबों डॉलर की वैल्यू क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या केवल जिम्मेदारी ही वजह है? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, सीईओएस की सैलरी का बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस बेस होता है। मसलन, अगर कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, तो सीईओ को बड़े बड़े बोनस और स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं। उदाहरण के लिए 2023 में कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर के सीईओएस की एवरेज सैलरी 27.9 मिलियन थी, और ये सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। दूसरा कारण है टैलेंट स्कार्सिटी। ऐसा माना जाता है कि इतने बड़े स्केल पर कंपनी चलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए उन्हें कंपनी अपने यहाँ बनाए रखने के लिए हाई पे पैकेज देती है। तीसरा, शेयर होल्डर कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट। 1980 के बाद से कंपनियों में फोकस शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने पर हो गया। सीईओएस को स्टॉक लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वे कंपनी के ग्रोथ पर फोकस करें। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पक्ष है। एक आम वर्कर को लगता है कि इतनी इनकम इनइक्वालिटी क्यों है? उदाहरण के लिए, ओहायो के 50 सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में सीईओएस का मीडियन पे 14.9 मिलियन था, जबकि एक मीडियन वर्कर की सैलरी सिर्फ 857। यानी सीईओ को अपने वर्कर से 308 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सीईओ पे स्ट्रक्चर में कई बार कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंसिडर किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सीईओ ने कंपनी की वैल्यू में कई गुना इजाफा किया है, तो उन्हें उसी हिसाब से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद सीईओएस को हाई पे मिलता है, जिसे गोल्डन पैराशूट कहा जाता है। ये तब होता है जब किसी सीईओ को कंपनी छोड़ने पर भी लाखों डॉलर का पे आउट दिया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री और लोकेशन के हिसाब से भी सीईओएस की सैलरी में अंतर होता है। जैसे टेक इंडस्ट्री के सीईओएस की सैलरी आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा होती है। इसका कारण ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनोवेशन और ग्रोथ की स्पीड काफी तेज होती है। उदाहरण के तौर पर 2023 में टेक्नोलॉजी सेक्टर के सीईओएस की औसत सैलरी $25 मिलियन के करीब थी। इसके साथ ही कई देशों में सीईओ पे पर टैक्सेशन का असर भी होता है। जैसे यूरोप में कई देशों ने सीईओ पे पर केप लगाने की कोशिश की है, जबकि अमेरिका में ऐसी कोई सीधी लिमिट नहीं है। इस वजह से अमेरिका में सीईओएस की सैलरी अक्सर बाकी देशों से ज्यादा होती है। तो क्या ये इनकम गैप सही है? ये बहस का मुद्दा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सीईओएस की मेहनत और टैलेंट का इनाम है, लेकिन कई क्रिटिक्स इसे इनकम इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। आपका क्या सोचना है? क्या सीईओएस को इतनी हाई सैलरी मिलनी चाहिए या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।